और गार्बेज कलेक्टर का इस्तेमाल जो है वो क्यों किया जाता है? गार्बेज कलेक्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? डीएलोकेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो भी बेसिकली मेमोरी जो रहता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने के टाइम जो है वो मेमोरी एलोकेट होता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो उस मेमोरी को फ्री करने के लिए जो है वो गार्बेज कलेक्टर का यूज किया जाता है, गार्बेज कलेक्टर का यूज किया जाता है। बट यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि जब कोई भी गार्बेज कलेक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट को किल करता है तो उसी टाइम में एक जो है वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, एक मेथड एग्जीक्यूट होता है। उस स्पेशल मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पार्टिकुलर स्पेशल मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टर। अभी डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट बना है तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो जैसे ही गार्बेज कलेक्टर के द्वारा, किसके द्वारा ये किल होता है? ये ऑब्जेक्ट किसके द्वारा किल होता है? गार्बेज कलेक्टर के द्वारा, जीसी के द्वारा। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट किल करेगा जीसी जीसी उससे पहले जो है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी क्लीन अप एक्टिविटीज होंगे, क्लीन अप एक्टिविटीज मींस व्हाट? क्लीन अप एक्टिविटी का मतलब है, सपोज कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी डेटाबेस से जुड़ा हुआ हो, किसी भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, तो उस केस में जो है वो सारे कनेक्शंस को क्या करेगा? ये क्लोज करेगा। कौन? पीवीएम, यानी कि पीवीएम के द्वारा किया जाता है। और ये कोड कहाँ लिखा हुआ रहता है? डिस्ट्रक्टर के अंदर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। एंड डिस्ट्रक्टर इज द रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द क्लीन अप एक्टिविटीज। Are you getting the point? Yeah. ओके, तो गार्बेज कलेक्टर जो है वो जैसे ही ऑब्जेक्ट को किल करता है उसी टाइम में ऑब्जेक्ट किलिंग से जस्ट पहले क्या होता है? एक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है कॉल्ड द डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का जनरली मतलब क्या होता है? क्यों यूज किया जाता है? डिस्ट्रक्टर इज जनरली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द क्लीन अप एक्टिविटीज। एंड क्लीन अप एक्टिविटीज के को परफॉर्म करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है क्या? गार्बेज कलेक्टर डिस्ट्रक्टर का जो है यूज किया जाता है। अब रहा बात डिस्ट्रक्टर का क्या सिंटेक्स होता है, कल ही बतलाए थे, DEF अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसके अंदर भी सेल्फ वेरिएबल रहेगा क्योंकि ये भी जो है वो क्या होता है? एक दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो अ मेथड, ठीक है। ये भी क्या होता है? एक मेथड ही होता है, ठीक है। जिस तरह से कंस्ट्रक्टर है उसी तरह डिस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में कॉल होता है और डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रैक्ट के टाइम में कॉल होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? तो उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किल करता है। तो किस ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्टर किल करता है? जिसकी जरूरत नहीं है, जिसका सारा रेफरेंस खत्म हो चुका है। वैसे केस में क्या करेगा ये? वैसे केस में क्या करेगा ये? किल कर देगा उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। सपोज आई एम टेकिंग वन क्लास, suppose I'm taking one class, suppose I'm taking one test classes there. इस टेस्ट क्लास के अंदर सपोज करो आप यहाँ पर अंडरस्कोर इनिट एक कंस्ट्रक्टर भी है, ठीक है। सिंपली इसके अंदर कुछ नहीं लिख रहे, सिंपल एक मैसेज लिख रहे हैं, दिस इज कंस्ट्रक्टर, दिस इज कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सिंपल कुछ नहीं लिख रहे, डिस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे? अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर। इसके अंदर भी सिंपल कुछ नहीं लिख रहे,
परफॉर्मिंग क्लीनअप दैट्स ऑल। सिंपल इसके अंदर क्या है, क्लास टेस्ट के अंदर एक कंस्ट्रक्टर लिए एक डिस्ट्रक्टर लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होगा, जब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सपोज आई एम क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट t1 टेस्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर विल कॉल, डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर विल कॉल। अब यहाँ पर एक स्लिप का भी रखते हैं ऑप्शन, हंड्रेड सेकेंड का थ्री डॉट स्लिप, ठीक है। कोई डाउट है इतना तक में? सिंपली जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वैसे ही कॉल होगा क्या, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यू कैन सी इट, लेट मी ओपन द दिस इज कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। उसके बाद ये 100 सेकंड के लिए स्लीप मोड में चला गया, क्या इससे हमको मतलब। अब यहाँ पर समझना ये है, इसको कैंसिल करते हैं, कंट्रोल सी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, समझना ये है कि अगर सपोज करो आप कि T1 है, T2 इक्वल टू T1, तो अगर जो हम डिलीट करते हैं किसको, T1 को, T1 रेफरेंस को अगर डिलीट भी कर देते हैं तो क्या डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा? नो नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हुआ, तो वैसे ही ये T1 इसको पॉइंट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, T1 पॉइंट कर रहा है किस ऑब्जेक्ट को, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को। अब दूसरे लाइन का कोड देखिए आप, यानी कि T2 भी पॉइंट करने लगा उस ऑब्जेक्ट को जिसको ये T1 पॉइंट कर रहा था, यानी कि एक और रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो गया T2, और ये भी जो है वो पॉइंट करने लगा ऑब्जेक्ट को। तो अगर जो इस ऑब्जेक्ट को डिस्कनेक्ट भी कर देते हैं, इसको अगर जो डिलीट भी कर देते हैं, तो यहाँ पर ये तो रेफरेंस वेरिएबल इसका बचा हुआ है जो कि इसको इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो वैसे केस में गार्बेज कलेक्टर जो है वो इसको किल नहीं करेगा, यानी ऑब्जेक्ट को किल ऐसे केस में गार्बेज कलेक्टर नहीं करेगा। Are you getting the point? आयुष, वॉइस कांस्टेंट है या नहीं? सौरभ, वॉइस में कोई दिक्कत है? कम ज्यादा कभी कभी आ रहा है। अभी ठीक है? हाँ, आवाज आ रहा है लेकिन कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है। कम ज्यादा हो रहा है? अभी ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, या नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए कि ये जो है वो डिस्ट्रक्टर जो है वो तभी कॉल होगा जब ये पूरी तरीके से इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर जो डेल T2 को भी अगर जो डिलीट कर देंगे, T2 को भी अगर जो डिलीट कर देंगे, तो वैसे केस में क्या होगा कि पूरी तरीके से ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जैसे ही डिलीट होगा वैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। You can see here. This is constructor calling. Destructor is calling for performing cleanup activities. क्लियर है? यानी कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिस्ट्रक्ट। अब समझना एक चीज और है, समझना ये है
कि क्या गार्बेज कलेक्टर जरूरी है? अब एक चीज आप समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए इस स्लिप को हटाते हैं, जस्ट आई एम रिमूविंग दिस स्लिप। ओके, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किए, ठीक है। ओके, सिंपल। इसके बाद आप देखो, तो यहाँ पर आप देखो, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के टाइम से ही ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट हुआ यहाँ पर, वैसे ही कॉल हो गया क्या, ये कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, कॉल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। ये कंस्ट्रक्टर हो गया क्या, एग्जीक्यूट हो गया। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने का मतलब ये है कि ये लाइन जो है, जो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रिंट हो गया। क्लियर है? इतना तक में कोई डाउट है? बट आप बोलिएगा सर, यहाँ पर तो डिस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर डिस्ट्रक्टर के अंदर भी, जो डिस्ट्रक्टर ये जो फंक्शन है डिल, इसके अंदर भी जो लिखा हुआ है, डिस्ट्रक्टर इज कॉलिंग और परफॉर्मिंग क्लीन अप एक्टिविटीज, ये भी तो प्रिंट हो रहा है सर। यहाँ पर ये डिस्ट्रक्टर भी तो आ गया, यहाँ पर डिस्ट्रक्टर भी शो हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आर यू गेटिंग द डाउट और नॉट? यस सर। आर यू गेटिंग? डिस्ट्रक्टर तो ऐसे भी, क्या हम लोग डिलीट किए हैं क्या ऑब्जेक्ट को? नहीं डिलीट किए हैं, फिर ये डिस्ट्रक्टर कॉल कैसे हो रहा है? ओके, तो सिंपल एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, एक जो है रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, देन यू विल गेट मच क्लैरिटी। सपोज करो आप सिनेमा हॉल में गए। कहाँ पर गए? सिनेमा हॉल में। हैव यू वेंट एवर इन सिनेमा हॉल? अरे सिंपल, जो लोग गया में है, सिंपली एक से दो बार तो आप लोग एपीआर में तो जरूर गए होंगे। हैव यू वेंट एवर इन सिनेमा हॉल? यस, नो, रिस्पॉन्ड। यस, एक बार गया सर। एक बार? हाँ, हम भी गए, दो तीन बार गए। इसमें क्या है? अच्छी चीज है, सिनेमा देखना चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ यार, क्यों नहीं देखेंगे? ओके, अब ये सिनेमा हॉल में क्या होता है, इस तरीके से चेयर लगा हुआ रहता है, ठीक है। और चेयर पर हम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं। तो सपोज करो कोई भी एक मूवी आगे चल रही है, मूवी नेम इज, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, लाइक जो कि रिसेंटली रिलीज हो गया कोई। Only if you want to tell anything, you have to unmute and tell, then tell. Don't put in chat box, because at the time of drawing, I can't see the chat. Okay, I can't see the text, whatever you are typing. Suppose कोई एक मूवी लगी हुई है, have you heard about the Robot 2, otherwise 2.0? Computer science related, I'm talking 2.0. Robot 2, also known as Robot 2, 2.0 or something. Okay? 2.0 manifold telling. Okay? तो जब आप मूवी देख रहे हो, जिस टाइम में, जिस टाइम मूवी आप देख रहे हो, सब लोग आप अपने अपने सीट पर हो। सब लोग, आप लोग कहाँ पर हो? अपने अपने सीट पर सब लोग बैठे हुए रहते हैं। जब मूवी आप देख रहे हो, तो सब लोग अपने अपने सीट पर बैठे हुए। इट मीन्स व्हाट? सारे ऑब्जेक्ट, you are the object and you occupied the spaces. It means you occupied the seats. सिंपल, हम लोग ऑब्जेक्ट है, हम लोग सीट को कवर किए हुए, मतलब हम लोग सीट लिए हुए, ठीक है। सपोज करो मूवी खत्म हो गया, एट द एंड ऑफ मूवी, मूवी हो गया खत्म। अब हम पैसा दिए हैं, ऐसा कैसे सीट छोड़ दें?
इसी पर हम 2-3 दिन बैठेंगे कि ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं। आप सीट को छोड़ के आते हो मूवी खत्म होने के बाद, या फिर उसी सीट पे बैठे रहते हो? नहीं नहीं, पैसा हम दिए हैं, हम छोड़वा नहीं करेंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि जैसे ही प्रोग्राम हो गया खत्म, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीट, वैसे ही सबको, सारे ऑब्जेक्ट को सीट छोड़ देना है। इसका मतलब ये है, सेम उसी तरीके से पाइथन प्रोग्राम, जैसे ही प्रोग्राम हो गया एंड, जैसे ही प्रोग्राम हो गया एंड, वैसे ही जितना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था इस प्रोग्राम में, उसको क्या करना है? ये तो ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रॉयड होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? डिस्ट्रॉयड होगा। कैन क्रॉस चेक आयुष, यू आर एबल टू अनम्यूट और नॉट? ओके, यानी कि Yes, sir. अगर जो हम लोग गार्बेज कलेक्टर, अगर अगर जो हम लोग एक्सप्लिसिटली उसको डिलीट नहीं करते हैं ऑब्जेक्ट को, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम इट विल कंपल्सरी डिलीट, इट विल मैंडेटरी डिलीट। इसका मतलब ये है कि अगर जो हम लोग मैनुअली डिलीट नहीं करते हैं, यानी कि सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को डेल के द्वारा डिलीट नहीं करते हैं, डेल टी वन नहीं करते हैं, तो एट द एंड ऑफ प्रोग्राम इट विल ऑटोमेटिकली डिलीट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जब ये डिलीट होगा तो डिलीट कौन करेगा? यानी जब ये डिलीट होगा, यानी जब ये ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बना हुआ था, वो ऑब्जेक्ट जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा तो क्या होगा? डिस्ट्रॉय तो किया जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये ऑब्जेक्ट भी तो डिस्ट्रॉयड होगा, यस। तो कौन डिस्ट्रॉयड करेगा? गार्बेज कलेक्टर ओनली। कौन डिस्ट्रॉयड करेगा? गार्बेज कलेक्टर ही करेगा डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो गार्बेज कलेक्टर जैसे ही आएगा डिस्ट्रॉयड करने, वैसे ही क्या हो जाएगा? ये डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रोने लगेगा। कौन रोने लगेगा? ऑब्जेक्ट बोलेगा ओए प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय, डोंट डिस्ट्रॉय। तो उसी टाइम में गार्बेज कलेक्टर बोलेगा ओके आई एम गिविंग यू सम ऑफर, व्हाट इज योर लास्ट चॉइस और समथिंग। I already covered all those story, so no need to repeat all those things. Okay, सिंपल। चाहे वो एंड में हो, प्रोग्राम खत्म होने के बाद ऑब्जेक्ट का डिलीशन हो, या ऑब्जेक्ट को किल करने की बात हो, या प्रोग्राम के टाइम में ऑब्जेक्ट को किल करने की बात हो, हमेशा ऑब्जेक्ट किल कौन करता है? गार्बेज कलेक्टर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऑब्जेक्ट किल चाहे किसी भी टाइम हो, चाहे प्रोग्राम खत्म होने के बाद हो, या फिर प्रोग्राम के बीच में किल हो, कौन किल करेगा? गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, मगर किल तो होना ही है। लास्ट में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, उसके बाद होगा किल। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? फिर बोलिएगा सर टेक्निकली फिर इसकी जरूरत क्या है गार्बेज कलेक्टर की? आपने तो बोला कि गार्बेज कलेक्टर इसलिए यूज किया जाता है ताकि हमारा प्रोग्राम स्टक ना हो, फंसे नहीं। बहुत सारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए तो बीच में डिलीट भी होते रहे ऑटोमेटिकली, या मैनुअली भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं डिलीट करके। तो फिर गार्बेज कलेक्टर का मतलब नहीं समझ में, जब ये एट द एंड ये खुद ही डिस्ट्रॉयड हो ही रहा है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन? यानी कि एंड के एंड में सारे ऑब्जेक्ट तो किल हो ही रहा है, जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो सारा ऑब्जेक्ट तो खत्म ही हो गया ना भाई। तो फिर बीच में गार्बेज कलेक्टर क्यों वर्क करता है? बीच में आखिर क्यों ये ऑटोमेटिक किल करता है? जैसे अनरिफरेंस हो गया, यानी कि रिफरेंस खत्म हो गया इसका, तो फिर ये ऑटोमेटिक क्यों किल करता है? व्हाट इज द नीड ऑफ किलिंग दिस टाइप ऑफ? ओके, रिमेंबर, सपोज अभी जो हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, अभी जो प्रोग्राम लिखे हैं, कितने लाइन का कोड है सर? हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन दिस कोड? मैक्सिमम, मैक्सिमम लाइन है लाइन नंबर 12। अभी जो हम लोग का कोड है वो कितना लाइन का है? 12 लाइन। सिर्फ 12 लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ है, बट
जब रियल टाइम एप्लीकेशन होता है, तब जब रियल टाइम एप्लीकेशन बनता है, ये 12 लाइन का कोड नहीं रहता है। कितना लाइन का रहता है? हजारों लाइन का कोड रहता है, हो सकता है लाखों लाइन का कोड रहता है। ठीक है, उस केस में उस केस में कोई भी प्रोग्राम जब एक बार स्टार्ट हो गया और वो कीप ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगा, इट इज क्रिएटिंग कीप ऑन ऑब्जेक्ट, टू मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, कीप ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होने लगा, तो उस केस में अब क्या होगा बाबू, कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी मेमोरी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी, our program will not in position to run, then our program become stuck. Are you getting the point, sir? So don't think about this program only. At this certain level, it is not required. But in real time, when you will go for the real time applications, this garbage collector become very powerful. And the role of this garbage collector, you will look like a what we call Shaktiman. ओके, सपोज इसी वर्ल्ड में आप अपने ही अराउंड देख लो, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं? बहुत सारे लोग मर रहे हैं। खैर ये तो जो है वो पैंडेमिक है, दैट्स व्हाई इट इज, बट नेचुरली जब कोरोना नहीं था तब भी लोग मरते थे या नहीं? तब भी तो लोग मरते थे, यानी कि जन्म भी लेते हैं, मरते भी हैं लोग। ठीक है, तो क्या ये अगर जो साइकिल रुक जाए, कोई मरेगा ही नहीं, तो क्या इस धरती पर जगह बचेगी क्या? यू कैन अंडरस्टैंड। पॉपुलेशन कंट्रोल होगा क्या फिर, जब कोई मरना ही नहीं स्टार्ट कर देगा? सपोज सडनली गॉड विल कम एंड गॉड विल टेल नो वन इज गोइंग टू डाई फ्रॉम टुडे। ओके, आज से कोई भी मरेगा नहीं, दैट्स ऑल। उसके बाद क्या होगा? धरती रहने लायक हो रहेगी क्या? अरे हम अभी हैं, सपोज करो माई एज इज 22, 23, 24, सपोज माई एज इज 40 ईयर्स, हाँ, सो अभी मैं 40 ईयर्स का हूँ, मेरा रेस्ट एज कितना बचा? 30 से 40 साल और जिएंगे, हाँ, तो 50 साल जिएंगे। तो 100 साल आदमी बोलते 100 साल के हो जाओ, ओके चलो 60 साल जिएंगे। या 60 साल के बाद मरना है कि नहीं? यस ऑफ कोर्स, मैन इज मॉर्टल। तो अगर जो सब लोग नहीं मरना स्टार्ट करते, नहीं मरना ही नहीं, एवरीथिंग इज, मैन इज इमॉर्टल, man will become immortal, then what will happen? This earth will be for us. You're thinking like that? No. Okay, so everything is required here. मरना भी जरूरी है, जन्म लेना भी जरूरी है। लगातार आदमी मरने लगे, कम लेने लगे आदमी, उस केस में क्या होगा? उस केस में भी प्रॉब्लम है, सब लोग मर ही जाएगा, फिर बचेगा कौन? कोई नहीं बचेगा। Are you getting the point? So this balancing is required. Okay. एक टाइम आया था प्लेग, हैव यू हर्ड अबाउट द प्लेग पैंडेमिक? एनीवन नो अबाउट द प्लेग? No, sir. नो वन, huh? Yes. No idea. Plague. Have you heard about the plague, sir? What do you know, sir? Plague pandemic. Pandemic. Plague. P-L-Z-U-E, I think. Okay. Plague. Plague pandemic. Plague pandemic. You can see here. Third plague pandemic. You can see here. Plague. Location: Europe, Asia, Africa, Yunnan, South America,
North America, Ocean. It means what? Everywhere it was spread. कब ये आया था? 1855, 1855. You know, today's what is the rate of death from the corona? Rate of death less than 1%. Sir, what is the rate? Less than 1%. 1% भी लोग मर नहीं रहे हैं, 100 में से एक लोग भी नहीं मर रहा है, 200 लोग में से एक लोग शायद मर रहा है, 300 लोग में से शायद 2 लोग मर रहा है। ऐसा सिचुएशन बहुत कम है डेथ का, ठीक है। बट एक टाइम ऐसा आया था जिस टाइम ये प्लेग आया था, यू नो, ये थर्ड प्लेग पैंडेमिक है। आपको बता दें कि 70%, यू नो, almost 70% of the population, 70% population of Europe, of Europe had finished. 70% पॉपुलेशन यूरोप का क्या हो गया था? खत्म हो गया था। 70% लोग मर गए थे यूरोप में। ये थर्ड थर्ड प्लेग पैंडेमिक है। इससे पहले फर्स्ट और टू भी आया था। जैसे अभी कोरोना का क्या आ रहा है? थर्ड वेव आने वाला है। फर्स्ट वेव चला गया, सेकंड वेव भी चला गया, थर्ड वेव भी आएगा, फोर्थ वेव भी आएगा मे बी। ओके, दिस इज showing the third plague pandemic. Okay, overall 70% population of the Europe had finished because of plague only. Okay, सोचो आपके प्लेग कितना ही बड़ी जो है वो पैंडेमिक। सबसे ज्यादा लोग मरे थे आज तक, वो प्लेग से मरे थे। अगर जो प्लेग के डॉक्टर की बात की जाए तो देखो, प्लेग 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 कैसे फैला था? चूहों से शायद फैला था। देखो ये डॉक्टर थे, इस तरीके से डॉक्टर जो फेस मास्क लगा करके प्लेग का इलाज करते थे। यू कैन सी हियर हाउ मच दिस इज व्हाट वी कॉल हाउ मच दिस प्लेग वाज डेंजरस। यू कैन सी हियर दिस वाज द फेस मास्क। चोंच जैसा था। आर यू गेटिंग द फेस मास्क? ये लाठी क्यों था? इस हाथ में क्यों लाठी था? ये पूरा, ये जो अभी जो पीपी किट जो चल रहा है ना, उसी तरीके से पहने था यहाँ पर। जूता अभी पूरी तरीके से पहन के, और ये मास्क इस तरह का, ये हाथ में ये रहता था। ये क्यों रहता था? सिंपल, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है। और रोगी के पास जाएंगे तो रोगी को इसी से देखा जाता है, देखा जाता था एट दैट टाइम। बट नाउ प्लेग इज सिंपल लाइक फीवर, ऑलमोस्ट प्लेग गॉन। अभी किसी को पता चलता है कि प्लेग है कि नहीं? नहीं, प्लेग है क्या? प्लेग है, प्लेग मीन्स व्हाट? डायरिया। सिंपल थिंग ना, nowadays this is become simple. But at that time in India also, some before some year, like before almost 50 years or 70 years, uh, some diarrhea was too much complicated for India. This plague, I think diarrhea is also included, something like plague only. Okay, तो डायरिया भी प्लेग की तरह था। और वहां भी जो है वो डायरिया से भी कई लोग गांव के गांव साफ हो गए थे। यहाँ पर इंडिया में बात कर रहे हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में भी होंगे, आप पूछ सकते हो, आपके पापा तो नहीं, आपके अगर दादाजी होंगे देन वो बताएंगे डायरिया का कहर कितना था। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो देन यू यू कैन आस्क टू योर ग्रैंडफादर, डेफिनेटली योर ग्रैंडफादर विल बी फ्रॉम योर नेटिव
विलेजर्स, गांव के गांव सब खत्म हो जाता था डायरिया से। ये सिचुएशन थी इंडिया में। बट ये लोग ये लोग तो बहुत डेवलप थे, उस टाइम में भी डेवलप थे। इंडिया कहाँ था? इंडिया में कालिदास लिख रहे थे कविता। बट ये लोग तो बहुत डेवलप थे। यू नो, कौन नहीं जानता है कि यूरोप के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा यूनान का हाथ रहा है ना। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े हुए हो, आप लोग जानते होंगे कि यूरोप के डेवलप करने में सबसे ज्यादा किसका हाथ रहा है? इस यूनान का। यूनान, यूनानी लोग बहुत तेज होते थे, बहुत ओवर इंटेलिजेंट। इसका मतलब ये है कि पूरे यूरोप, यूनान में क्या था कि पूरी तरीके से डेवलपमेंट था। उस टाइम हम लोग की तरफ तो कविताएं लिखी जा रही थी, बट ये लोग तो बहुत ज्यादा डेवलप थे, मेडिकल इक्विपमेंट में भी, हर एक चीज में भी डेवलप थे। तो बोला जाता है ना, जहां पर ज्यादा डेवलपमेंट होता है पेंडेमिक की शुरुआत वहीं से होती है। कोरोना इज ऑल्सो द सेम थिंग। इन कोरोना फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टेड? चाइना। व्हाट इज द चाइना's development rate, sir? Very high, very high. I think China's development rate is more than USA today, more than USA। एक आंकड़े के मुताबिक 2035 में, कब? 2035 में अगर जो चाइना रह गया, तो इससे पहले अगर जो किसी कंट्री से ये वॉर ले लिया, वॉर में आ गया, तब तो फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर ऐसे ही चाइना चलता रहा 2035 में, यूएस को, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को डिपेंड होना पड़ेगा इस चाइना के सारे चीजों पर, लाइक आर्मी एंड एवरीथिंग। चाइना प्रोवाइड करेगा किसको? यूएस को। इतना ज्यादा इसका डेवलपमेंट रेट। आज का सुने न्यूज, इसने अपना कृत्रिम सूर्य बना लिया, आर्टिफिशियल सन। यानी कि कल को अगर जो कोई बोल दे कि चाइना पर प्रतिबंध लगा देंगे, सूर्य के प्रकाश भी नहीं जान देंगे, तो इसके पास अपना सूर्य इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, बट इसने अपना सूर्य बना लिया। व्हाट इज द नीड? आई डोंट नो इसकी जरूरत क्या है। हो सकता है शायद ऐसा हो कि रात में भी चाइना कभी दिन का नजारा लेना चाहे, या फिर दिन चाह रहा है कि नहीं यहाँ पर सिर्फ दिन ही हो, रात हो ही ना, ताकि जो लोग अब वह चाइना में 18 घंटा काम करते हैं वो लोग 24 घंटा काम करें। मे भी। ठीक है, तो इसने अपना सूर्य बना लिया। ठीक है, तो चाइना इज टू मच डेवलपिंग टुडे, और चाइना में ऑलमोस्ट कोरोना वायरस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये उसी का बनाया हुआ है, बायोलॉजिकल वेपन्स। और ये सारे प्रूफ जो है अब सामने आ रहे हैं, और जैसे ही आएगा फिर उसके बाद इसको आइसोलेट किया जाएगा। तो खैर ये सब चीजें बाद में होती रहेंगी। खैर, हम लोग का मेन जो टॉपिक था वो क्या था कि बैलेंसिंग जरूरी है। उस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में भी मेमोरी मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। Memory management, process management are the most important task of the operating system. So in every programming language, certain concepts are there which are just only for memory management. Garbage collector is one of them, because memory is considered the wealth of computer science. Wealth of computer science is nothing but memory. Okay, so garbage collector is responsible to kill the object. तो अगर जो हम लोग किल करें, नहीं भी अगर जो किल करेंगे तो एट लास्ट ये किल करेगा। ठीक है, बट एक्सप्रेसिटली भी हम लोग इसको किल कर सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं। कोई डाउट यहाँ तक? एनी डाउट इज देयर अप टू इट?
up to it. Any doubt is there? No, sir. Okay. No, no. Can you go for the next level? Can you go for the next? हाँ. ठीक. Okay. अब एक चीज ये है कि हर एक चीज को जो है हम लोग पाइथन में कंट्रोल कर सकते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल? अगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि नहीं, गार्बेज कलेक्टर का यूज अभी हम नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जिससे कि गार्बेज कलेक्टर का यूज हम लोग नहीं करना चाहते, ठीक है, बाद में इसको देखेंगे, कभी इनेबल करेंगे जरूरत पड़ा तो, ठीक है. यानी एक्सप्लिसिटली हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, गार्बेज कलेक्टर का यूज करना चाह रहे हैं, यानी कि मैनुअली हम लोग इसको डिसेबल कर दें, इनेबल कर दें गार्बेज कलेक्टर को, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है. बट हम ऐसा नहीं चाह रहे. सपोज हम चाह रहे हैं कि नहीं, डिसेबल हो जाए गार्बेज कलेक्टर. जैसे कि सपोज कीजिए कि आप मूवी देखने गए हो कहीं पर भी आप मूवी 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 देखने गए हो. ये सिंपल सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं. शादी में गए हो आप लोग कभी? बहुत लोग गए शादी में गए, ठीक है. जब शादी में जाते हो तो व्हाट अबाउट व्हाट वी कॉल जयमाला. जयमाला होता है ना. जयमाला मीन्स व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश. ओके. चलो ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है शादी में जब आप जाओगे, जब जयमाल रहता है तो एक दूल्हा रहता है, एक दुल्हन, ठीक है. दूल्हा रहता है, एक दुल्हन. ओके. दुल्हन है, दूल्हा है, दुल्हन. ओके. तो दूल्हे का तो हाथ है ही नहीं. ठीक. यहाँ पर लोग बैठे हुए रहते हैं बहुत से, कुर्सी लगा करके देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है. होना क्या है, कुछ नहीं होता है. सिंपली क्या होता है कि लोग रहते हैं यहाँ पर और देखते रहते हैं. That's it. तो यहाँ पर चेयर लगा हुआ है, ठीक है. तो आफ्टर जयमाला, जयमाला जैसे ही हो जाए उसके बाद क्या होता है, कभी कभी सब लोग सब सब लोग जो है वो उठ करके यहाँ से चले जाते हैं. जयमाला के बाद जो है वो सब लोग उठ करके यहाँ से बेसिकली चले जाते हैं. ठीक है सर, जयमाला हो गया, आप सब लोग निकल जाओ. ओके. फिर जहाँ जाना है आप वहां पर जाओ, एक पर्टिकुलर लोकेशन रहता है, वहां पर जाकर के सबको वेट करना रहता है फर्दर जो भी काम रहेगा उसके लिए. बट कभी कभी ऐसा भी होता है सर, जयमाला के बाद जो है आप लोग को जाना नहीं है, ठीक है, नाश्ता आने वाला है या कोल्ड ड्रिंक आने वाला है, उषा, दिस टाइप ऑफ थिंग. जयमाला होने के बाद भी आप कुछ देर तक रुकना है सर. आपको आधा घंटा रुकना है सबको. यहीं पर नाश्ता होगा, यहीं पर जो भी रहेगा नाश्ता पानी का. है उषा, दिस टाइप ऑफ थिंग. अरे आई एम टेलिंग अबाउट द ग्राउंड लेवल थिंग्स यार. है उषा, दिस टाइप ऑफ थिंग. Everyone is from abroad, USA, Australia. No one is from India. Have you heard this type of thing? Yes, sir. Simple. They are the common things. Yeah? Okay. So after this one, after this type of process completion, some process is required. Like simple बात है
यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ से लीव करे, यानी कि गार्बेज कलेक्टर क्या करे, इस स्पेस को फ्री करे। उससे पहले हम क्या चाह रहे हैं कि नहीं, गार्बेज कलेक्टर को, ओए गार्बेज कलेक्टर, स्टॉप स्टॉप डूइंग दिस वन, प्लीज होल्ड, एंड व्हेन आई विल टेल टू यू लेटर यू हैव टू डू योर टास्क। एंड कुछ देर तक हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का किलिंग ऑफ करना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब बोलिएगा सर ये तो बेवकूफी वाला बात हो गया, क्या जरूरत पड़ गया? तो आपको रियल टाइम में तो समझ में आ रहा है कि ठीक है, यहाँ पर जरूरत ये पड़ा, यहाँ पर सब लोग एक बार बैठा हुआ है, फिर से दोबारा बैठाने की जरूरत ना पड़े, फिर से दोबारा अरेंज करने की जरूरत ना पड़े लोगों को। इस पर क्या चला दिया जाए, नाश्ता चला दिया जाए, कोल्ड ड्रिंक चला दिया जाए। ठीक है, अभी फिलहाल शादी सीजन चल रहा है, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल टाइम। ओके, सो सिंपल, इस तरीके का यहाँ पर यूज किया जाता है रियल टाइम में। कंप्यूटर साइंस, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वन सर? दिस इज द व्हाट वी कॉल वर्स्ट थिंग, लाइक गार्बेज कलेक्टर अपना काम नहीं कर पा रहा है, ऑब्जेक्ट जो है डीएलोकेट नहीं हो रहा है, मेमोरी फ्री नहीं हो रहा है सर। क्यों सर ऐसा, आप क्या जरूरत है ऐसा करने की? जरूरत है, जरूरत है। सिंपल, गार्बेज कलेक्टर बेसिकली क्या होता है भाई? गार्बेज कलेक्टर इज नथिंग बट इट इज अ प्रोग्राम जो कि बैकएंड में रन होते रहता है। जैसे मेमोरी क्रिएट होता है, हमेशा गार्बेज कलेक्टर क्या क्या करते रहता है, रन होते रहता है, घूमते रहता है। ये कहाँ पर मेमोरी फ्री है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि मेरा खाना बन सकता है, कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, खाली ऑब्जेक्ट जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, उसको आज हम खाएंगे, समथिंग, सम प्रोसेसेस इज बिहाइंड दिस सीन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो वो भी क्या है, एक प्रोग्राम होता है, उसके अंदर भी लाइंस ऑफ कोड लिखे हुए हैं। तो वैसे केस में सपोज करो है वो कहीं सर्वर से जुड़ा हुआ है, आपके प्रोग्राम में ऑलरेडी 1 लाख लाइन्स हैं, हजारों लाइन्स हैं, उसके बावजूद ये गार्बेज कलेक्टर भी वर्क कर रहा है। हम क्या चाह रहे हैं, नो नो, कभी ऐसा भी जरूरत है कि हमारे प्रोग्राम जो है वो अब स्लो होने वाला है, या फिर बहुत सारा प्रोसेस है, उस केस में आपका प्रोग्राम अब स्लो होने वाला है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, और गार्बेज कलेक्टर कैन यू प्लीज स्टॉप। तो उस केस में जो कि गार्बेज कलेक्टर भी प्रोग्राम का पार्ट हो जाता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि गार्बेज कलेक्टर के प्रोग्राम को स्टॉप कर सकते हो फॉर फ्यू आवर्स, और एज पर द रिक्वायरमेंट आप उसको स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, और उसको स्टॉप करके क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं नहीं, इसको जो है वो थोड़ा बाद में चलाएंगे, मतलब 1 घंटे के बाद जब ये क्रिटिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जो कि अभी हो रहा है, तो उसको बाद में इसको इनेबल करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज कॉल्ड द load balancing. Load balancing, if number of task will be increases, then definitely everything will go slow down। जैसे सिंपल एक वेबसाइट के साथ भी आप देख लीजिए, कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हो, तो क्या होता है, वर्क नहीं कर रहा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो उसको एट ए टाइम हिट कर रहे हैं, तो लोड बैलेंसिंग उसका हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, कहीं कहीं वो रीच करता है, कहीं कहीं फाइंड नहीं करता है सर्वर को। ठीक है, तो वैसे केस में क्या किया, जैसे सपोज करो गूगल, आप गूगल कभी स्लो देखे हो गूगल को? क्यों? क्योंकि इसका लोड बैलेंसिंग अच्छा है, लोड ये बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट सर्वर्स हैं, कई सारे सर्वर्स यहाँ पर बनाए हुए हैं गूगल के, कई सारे वेज हैं कि अगर जो इस वेज में ट्रैफिक ज्यादा है तो दूसरे वेज से डेटा चला जाएगा, उस वे में भी ट्रैफिक ज्यादा है तो तीसरे से चला जाएगा। ठीक है, तो लोड बैलेंसिंग बना हुआ है इसका। लोड बैलेंसिंग इज नथिंग बट इट इज आल्सो अ प्रोग्राम। जब आप पढ़ोगे एडवांस जावा, सर्वलेट, या फिर डिजेंगो वगैरह, तो उस केस में आपको ये सारे टर्म्स आएंगे। ठीक है, वेब वेब रिलेटेड टेक्नोलॉजी जब आप पढ़ोगे, डिजेंगो वगैरह, डायनामिक वेब क्रिएशन, हाउ टू डिप्लॉय आवर वेब पेज टू द सर्वर, जब ये सारी चीजें आप पढ़ोगे देन दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट विल कम इन द पिक्चर। ओके, सिंपल बात है कि लोड बैलेंसिंग का क्या काम है, बैलेंस करना लोड को। उसी तरीके से यहाँ पर भी गार्बेज कलेक्टर को स्टॉप कर देंगे, और बाकी अपना प्रोसेस करते रहेंगे। इससे क्या हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम जो है अबिट फास्ट हो जाएगा।
बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि गार्बेज कलेक्टर को ऑफ कर दें तो एकदम एरोप्लेन की तरह उड़ने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट यस, इट विल ए बिट फास्ट। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब यहाँ पर समझना है कि गार्बेज कलेक्टर को स्टॉप कैसे करें, इनेबल डिसेबल कैसे करें भाई गार्बेज कलेक्टर को। ठीक है, सिंपल। इसके लिए कुछ जो है वो मेथड्स हैं, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल द गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर को एक्सप्लिसिटली कैसे इनेबल और डिसेबल करें। ठीक है, कैन गो फॉर द गार्बेज कलेक्टर। यस सर। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो है वो गार्बेज कलेक्टर क्या रहता है, इनेबल रहता है, इनेबल रहता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट गार्बेज कलेक्टर विल बी इनेबल्ड, रिमेंबर। ओके, तो सिंपल क्या करना है, इंपोर्ट जीसी। जीसी स्टैंड्स फॉर गार्बेज कलेक्टर, इंपोर्ट जीसी। अब यहाँ पर जीसी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्यों जरूरत है ऐसा, क्योंकि मॉड्यूल जीसी मॉड्यूल के अंदर फंक्शन बना हुआ है इनेबल डिसेबल, ये जो फंक्शन है। तो सिंपल अगर हमको चेक करना है सर गार्बेज कलेक्टर इनेबल है कि नहीं है, तो सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट प्रिंट जी सी डॉट इज इनेबल, जी सी डॉट इज इनेबल्ड। अगर जो ये इनेबल रहेगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू ट्रू। अगर जो इनेबल है तो रिटर्न करेगा क्या, ट्रू ट्रू। ओके, यू कैन सी हियर बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, इनेबल रहता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंड गार्बेज कलेक्टर अभी क्या है, इनेबल है। ठीक है, अब इसको डिसेबल करते हैं, कैसे करेंगे, जी सी डॉट डिसेबल, जी सी डॉट डिसेबल। अब गार्बेज कलेक्टर क्या हो गया, डिसेबल्ड हो गया। चेक करें, कैसे चेक करें, कैसे चेक करेंगे सर, सिंपल, जीसी डॉट इज इनेबल्ड। क्या रिटर्न करेगा इस केस में, पहली बार एग्जीक्यूट करेगा तो ट्रू, उसके बाद जैसे ही स्टॉप करेंगे तो फॉल्स। पहले में ट्रू, और जैसे ही स्टॉप किए यानी कि डिसेबल किए उसको यहाँ पर इस लाइन से, जैसे ये डिसेबल हुआ, यू कैन सी हियर, जैसे ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला फर्स्ट में शुरू में क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। शुरू में क्या रिटर्न किया, ट्रू, यू कैन सी हियर। बट जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, जीसी डॉट डिसेबल, डिसेबल जैसे हुआ, अब उसके बाद फिर ये वाला प्रिंट किया इनेबल, तो क्या रिटर्न किया, एनी डाउट इज देयर, एनी डाउट इज देयर सर? नो सर। प्लीज रिपीट वंस। ओके, सिंपल है आयुष। अगर जो गार्बेज कलेक्टर का जो प्रोग्राम है जो कि क्या कर रहा है, किल कर रहा है ऑब्जेक्ट को, वो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, इनेबल रहता है। इनेबल मतलब चालू रहता है। ठीक है, बट उसको मैन्युअली हम लोग डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो चेक करना है कि गार्बेज कलेक्टर इनेबल है कि डिसेबल है, तो उसके लिए फंक्शन बना हुआ है। कौन सा फंक्शन है, इज इनेबल। तो अगर जो इनेबल रहेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे इसको डिसेबल कर देंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्लियर है बाबू?
तो इसको कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, इनेबल डिसेबल कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। यानी अगर जो हम जो भी क्लास के साथ यूज करना चाह रहे हैं उस क्लास के साथ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग खुद से अब इतना सारा चीज कर लीजिएगा। ठीक है, इनेबल करके डिसेबल करके देखिएगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। कैसे पता चलेगा कि वर्क कर रहा है कि नहीं? डिस्ट्रक्टर जब आप यूज कीजिएगा तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप डिलीट कीजिएगा ना, रेफरेंस को हटा दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही रेफरेंस को हटाइएगा वैसे ही क्या हो जाना चाहिए, गार्बेज कलेक्टर कॉल होगा, इसका मतलब डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा। तो उस केस में डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। क्लियर है? अब आप समझ जाइए गार्बेज कलेक्टर वर्क नहीं कर रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट सौरभ? यस यू कैन क्रॉस चेक। सबको गार्बेज कलेक्टर इनेबल डिसेबल का प्रोग्राम करके लाना है। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर इनेबल डिसेबल को यूज करना है और सबको प्रोग्राम सेंड करना है। ठीक है, दिस विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे। ओके, you can take the screenshot of this one. What is the code? ओके, अब एक और टॉपिक जो है वो बचा हुआ है। जैसे सपोज करो कि एक हम लोग क्लास कोई भी बनाए। ठीक है, कोई भी क्लास बना ली। सपोज आई एम टेकिंग द क्लास inside class I will take this one. Class name is test. Inside this class I am taking one function. Fun1 is the function. Fun1 is the function or method. Okay. Fun1 is called the method. फंक्शन मेथड दोनों अलाउड है। ठीक है, तो इसके अंदर सपोज करो कोई भी मेथड है, लाइक दिस इज fun1 मेथड। ओके, गुड। अब यहाँ पर क्या करेंगे, किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं? क्लास का। टेस्ट इज द, यहाँ पर t1 इक्वल टू टेस्ट, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कितना है अभी? हाउ मेनी रेफरेंस इज देयर फॉर दिस ऑब्जेक्ट? 1 2 3 4 कितना? हाउ मेनी रेफरेंस इज देयर फॉर दिस ऑब्जेक्ट? only one reference, that is are you getting the point? How many references are there for a object? कितना रेफरेंस है? एक रेफरेंस है, वन। suppose here I am writing t2 equal to t1, then how many references are there for object? Two reference. Okay, how many references are there for object? Two reference. t3 equal to t1, I am again writing, otherwise t2. Then how many reference will be there for the object? Three reference will be there. कैसे पता करें कितना रेफरेंस है? I want to check, sir, how many references are there for a object. I want to check, sir, how many references are there for the object. Simple. What I have to do? Import sys. This is the module. Inside this module some function is there, some default user defined, not user defined, system defined functions are there. By using that system defined functions, built-in functions, we can check the number of references. Okay, what is the way? Simple. Print what I have to print, sir? Sys dot, what is the function name? Get ref count, get
ref count. This is the function. That's this function will return how many references are there. This function will return that how many references are present. Okay, this function will return how many references are present. Are you getting the point or not? ठीक है, एनी डाउट इज देयर? अब आप बताओ, इसको प्रिंट तो करा रहे हैं, कितना प्रिंट होगा, क्या वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगा? 3 5 6 कितना? 3 must here must print the 3. You can see here definitely you will get shock. One minute. One minute. Get ref count. Oh, 1 minute. Get ref count I am using here, but किसका मैंने तो प्रोवाइड नहीं किया, T1 का ना, किसी का भी दे सकते हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को तो मेंशन करना जरूरत है ना कि किस ऑब्जेक्ट का आप रेफरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. ओके, हाउ मेनी you are getting? 4. But immediately you will tell, sir, as you told only 3 references are there. As I told, only 3 references are there. कौन से references थे sir? T1, T2, T3. ये तो 3 ही है, तो फिर 4 ये क्यों शो कर रहा है? ये 4 क्यों शो हो रहा है? रिमेंबर जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, पाइथन जो है अपने यूज के लिए पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन अपने यूज के लिए एक रेफरेंस जो है इस ऑब्जेक्ट का अपने पास रख लेता है. क्यों रखता है? सपोज कीजिए कि ये तीनों रेफरेंस फिलहाल तो ये तीनों इसको पॉइंट कर रहे हैं, फिलहाल ये तीनों एक ही ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट कर रहे हैं. कभी ऐसा भी टाइम आएगा कि ये तीनों इससे डिस्कनेक्ट हो जाए. कभी ये ऐसा भी टाइम आएगा ये तीनों इससे डिस्कनेक्ट हो जाए. तो उस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? लावारिस बन जाएगा. अब इसको क्या करना है? किल करना है. अरे भाई, किल इसको तभी ना करेंगे जब इसका एड्रेस हम जानते रहेंगे, जब इसका पता हमको रहेगा. समझ रहे हो बात? किल इसको तभी तो करेंगे. तो इस केस में क्या करेगा, ये जो पाइथन वर्चुअल मशीन है वो एक जल्लाद है. यहाँ पर गार्बेज कलेक्टर, इस जल्लाद का क्या नाम है? गार्बेज कलेक्टर. ओए गार्बेज कलेक्टर, कैन यू प्लीज किल दिस ऑब्जेक्ट? हु विल टेल? दिस पाइथन वर्चुअल मशीन विल टेल टू दिस गार्बेज कलेक्टर. यानी कि गार्बेज कलेक्टर को ये पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करेगा? सुपारी दे देगा. किसका? इस ऑब्जेक्ट का. अरे भाई, हम आपका अगर जो सुपारी देंगे तो आपके बारे में पता होना चाहिए ना, आपका फोटो होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सारा नॉलेज रहेगा तब तो आपको हम सुपारी देंगे. आपके बारे में कुछ हमको पता ही नहीं है तो हम आपको आपका सुपारी दे सकते हैं किसी गुंडे को? I don't know anything about you. Even I have no pic also. Is it possible to kill you? No.
ओके, सो इसको किल करने के लिए भी जरूरी है कि इसका एड्रेस रहे, इसका एड्रेस रहे। तो इस एड्रेस को कौन कंटेन करता है? Python virtual machine is responsible to have the address of the object। यानी एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस कौन रखता है? इसका रेफरेंस कौन रखता है? पीवीएम रखता है। उस और यही रेफरेंस जो है इंप्लीमेंट करता है कब? जब ये यहाँ पर फंक्शन, आप देखो जब आप कोई भी फंक्शन बनाते हो तो ये सेल्फ में वैल्यू कौन डालता है? Python virtual machine is responsible to assign the value here। तो ये वैल्यू कहाँ से आता है? यहीं से आता है, जो ये रेफरेंस रखा हुआ रहता है वहीं से आता है। और यही जो है पाइथन वर्चुअल मशीन ही जो है वो गार्बेज कलेक्टर को देता है इसका एड्रेस किल करने के लिए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट ये? क्योंकि इसी एड्रेस का यूज इंटरनली करता है कौन? पीवीएम। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. Okay, that's all for today।